I'm Shalu Mehta from Samarth Academy. Today I'm making the video topic that is of class 10 money and credit. जो आज ये वीडियो है वो क्लास 10 का जो आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट, जो सेकंड टर्म का चैप्टर है उसके रिगार्डिंग में वीडियो बना रही हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं मनी क्या होती है। अगर हम इससे के लिए हम पहले रिकैप में चलते हैं। अगर आप देखें पुराने टाइम पे जब मनी नहीं थी, जब मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो था वो नहीं था, तो लोग क्या करते थे, बार्टर सिस्टम यूज करते थे। बार्टर सिस्टम में क्या है, जहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स जो है और सर्विसेज दी जाती थी। जैसे आई हैव टू बाय, मुझे जो है मार्केट में गई, मेरे पास वीट है बहुत सारा, मैं कुछ मेरी जो है डिमांड किस चीज की है, मेरी डिमांड जो है शूज लेने की है। पर मैं मार्केट में गई और मुझे जो है शूज लेने हैं, उसके बदले मैं किसी को वीट दे दूंगी और उसके बदले जो है उनसे शूज ले लूंगी। ऐसे मार्केट में जो है कोई बंदा है जिसके पास जो है बहुत से शूज के पेयर्स हैं और उसके इंस्टेड ऑफ शूज उसको जो है वीट चाहिए। तो उसमें क्या हुआ, मैंने उसको क्या दिया, अपने वीट दिया और उसने मुझे अपने शूज दिए। तो उससे क्या हुआ, हमारी जो वांट्स थी वो क्या हो गई, फुलफिल हो गई है। पर ऐसा बहुत कम होता है, ऐसा बहुत रेयर होता था कि जो आपकी फुलफिलमेंट है, जिसे हम कहते हैं कोइंसिडेंस था, कि आप जो मेरी डिमांड है वही सामने वाले की डिमांड है, जो इन द सेंस मेरी डिमांड है सामने वाले के लिए वो सप्लाई है, उसके रेसिप्रोकल और वाइस वर्सा। तो अगर हम ये बोले तो एक क्या बार्टर सिस्टम, एक सिस्टम होता है जिसमें हम क्या कहते हैं, एक्सचेंज करेंगे गुड्स एंड सर्विस, जहाँ पे हमें कई बार वो चीजें भी लेनी पड़ती है जहाँ पे लैक है। लैक इन द सेंस कि वहाँ पे कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की लैक हो गई, इसके कारण क्या है, वो चीज हमारी फुलफिल नहीं है। अगर मैं ऐसा होता है मुझे शूज लेने पड़ते हैं पर मार्केट में ऐसा कोई बंदा है ही नहीं इसके पास शूज है, तो क्या करना पड़ता, मुझे वीट देके कुछ और लेके आना पड़ता है। मेरी नीड्स एंड डिजायर्स तो कुछ और है जो मुझे मिल नहीं रही है। तो इसलिए जो है एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज किसे कहा जाएगा, मनी जो है मीडियम एक्सचेंज, जिसमें क्या होता है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी आपकी डिजायर्स हैं, जो भी आपकी नीड्स हैं, वो आप मार्केट में जाओगे वो आप फिलफिल कर सकते हो। जिसमें क्या है, आपने एक्सचेंज किया गुड्स को, सर्विसेज को किया, बट विद द मीडियम ऑफ मनी। तो मनी हमारा एक ऑप्शन, एक तो मीडियम माना जाएगा जहां पे आप चीजों को लेना और देने से आदान और प्रदान कहा जाएगा, तो उसे हम कहेंगे मनी। मनी जो है वो बेसिकली पुराने टाइम में जब बार्टर सिस्टम होता था, इसमें लोग क्या करते थे, अपने कैटल्स को, अपने ग्रेन्स को, अपने जो ये चीजों को एक्सचेंज करते थे, उसके बाद बिहाफ पे जो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करते थे। फिर आया कि जहाँ पे राजा, जब किंग्स वगैरह आ गए तो धीरे धीरे मुद्राएं, सोने की मुद्राएं, चांदी की मुद्राएं, कॉपर, ब्रॉन्ज, ये सब शुरू हो गया था। फिर धीरे धीरे जो है मनी आया। मनी में जहाँ पे हम कहते हैं अगर हमारी मनी है उसमें हमारा क्या आता है, करेंसी। करेंसी जो है वो बेसिकली हमारी 2 टाइप्स की होगी, जहाँ पे हमारे पेपर नोट्स और दूसरा हमारे कॉइन्स, जिसे हम सिक्के कहते हैं। ये मिलके जो है हमारा क्या बनाता है, करेंसी बनाती है। करेंसी की जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी वो कौन सी है, आरबीआई, जिसे हम कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई है, उनके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो कंट्री में कितना पेपर नोट्स, कितने कॉइन्स जो हैं वो इशू होने चाहिए ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, ये सब देखती है। आरबीआई जो है इसे रेगुलेटरी अथॉरिटी कहा जाता है, जो सारे कमर्शियल बैंक्स, जो सारे बैंक से किसके अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं, आरबीआई। तो इट्स अ रेगुलेटरी मशीन जो पूरी कंट्री में जो है सर्कुलेशन ऑफ मनी करती है और उसके बेसिस पे वो देखती है हमारी कंट्री की इकोनॉमी में कितना इन्फ्लेशन है और डिफ्लेशन, इसके बेस पे कि करेंसी नोट्स को हम बढ़ाएं या उसको कम किया जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुझे पैसे चाहिए तो मेरे घर में मशीन है, मैंने नोट छापना शुरू कर दिया, चलो मार्केट में चले जाए। नो, आरबीआई जो है वही सब काम करती है, वही रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसके पास पूरी पावर है कि कितना मनी जो है सर्कुलेट होना चाहिए, कितने बैंक्स के पास अथॉरिटी है, जो क्योंकि आरबीआई ही जो है बैंक्स को क्या करता है, जिसे कहते हैं ना सीआरआर, बैंक रेट। ये वो रेट है जिसे क्या कहा जाता है कि कितना पैसा आप हर बैंक को अपने पास रखना चाहिए मिनिमम, ताकि उसकी जो डिजायरमेंट है वो फुलफिल कर सके। मतलब कहा जाता है कि जैसे हम लोग हैं, हम लोग जो है क्या करते हैं, बेसिकली हम किसमें डील करते हैं, करेंसी में डील करते हैं। हर बंदा जो होता है उसमें बेसिकली क्या होता है, एक चीज और आ जाती है जिसमें हम कहते हैं हमारा डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, अगर हम बात करें, अगर इफ आई से डिमांड डिपॉजिट्स if we get on demand, in the sense demand deposits means ऐसा होता है, कई बार क्या होता है, हम लोग जो वर्क करते हैं, कई बार जो भी हम कमाते हैं उसमें हम सारा का सारा, क्योंकि हम लोगों की मेंटालिटी क्या होती है कि जो भी होगा उसमें हम सेव करेंगे। सेव किस लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, सब कुछ सेव करेंगे। वो पैसा सेव करके हम कहाँ रखते हैं, बैंक जो है एक ऐसा बैकग्राउंड हमें प्रोवाइड करता है जहाँ पे वहां पे हम अपनी सेविंग्स रख सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसमें बैंक हमें कुछ इंटरेस्ट देगा।
मिनिमम इंटरेस्ट देगा, और वो इंटरेस्ट जो है वो हमें ऑन द बेसिस ऑफ कि हमारी सेविंग्स कितनी है, और वो हमारा एक रिटर्न हो जाएगा कि हमारी सेविंग्स भी पड़ी है और उसके बदले हमें कुछ रिटर्न भी मिल रहा है। और जब हमें डिमांड हो कि वो पैसा हमें चाहिए तो वो आप बैंक से पैसा निकाल सकते हो, जिसको आप डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं। फिर थर्ड चीज आ गई है करेंसी में, जिसे हम कहते हैं, अगर हम बोले कैश में ट्रांजेक्शन्स को छोड़ के एक नई चेक्स में क्या है बेसिकली कि आप जो है आप किसी के बिहाफ पे चेक देना चाहते हैं, उसमें आप कैश यूज नहीं कर रहे, आपको बोरोअर और लेंडर, बोरोअर कौन होता है बोरो लेने वाला, और लेंडर जो है देने वाला, उसने जो है आपके जैसे इफ आई से कि मैं जम्मू कश्मीर में रहती हूँ, मुझे जो है असम में जाके है किसी को पेमेंट करनी, तो मैं उसके पास नहीं जाऊंगी कि मेरी यूटिलिटी इतना टाइम नहीं है कि मैं तो सीधा क्या अगर मैं चेक के थ्रू या मैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के थ्रू जो है वो पेमेंट जो है ट्रांसफर करूँ। आज के टाइम पे इतनी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हम कहें आरटीजीएस हो गई है, एनईएफटी हो गई है, पेटीएम के थ्रू, भारत पे, गूगल पे, ये क्या है कि हम क्या कर सकते हैं कि हमें उस बंदे से बात करने की जरूरत नहीं और सीधा हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ये सारा हमारा किस में आता है, ये सारा हमारा करेंसी में आता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? अगर हम बोले क्रेडिट, हमने एक टॉपिक पढ़ा मनी एंड क्रेडिट, तो हमने एक टॉपिक डिस्कस कर लिया मनी, अब हम बात करेंगे क्रेडिट। क्रेडिट जो होता है उसे कहा जाता है उधार। कौन उधार देता है, किसको उधार चाहिए होता है? कहा जाता है जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इवन क्या है छोटे फार्मर है, उसको भी कुछ काम करना है तो उसको भी क्या चाहिए, उधार चाहिए। तो जो ये क्रेडिट ये कौन प्रोवाइड करता है, ये बैंक्स प्रोवाइड करते हैं। जो क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए हमारे दो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जिसे हम कहते हैं फॉर्मल सेक्टर और हमारा इनफॉर्म। क्रेडिट जो है उसमें बेसिकली एक टर्म आती है कोलैटरल। कोलैटरल का मतलब क्या होता है, जिसे हम कहते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी जिसे कहा जाता है। इफ आई सपोज कि मुझे कुछ काम करने के लिए पैसा चाहिए, मैं बैंक के पास गई, बैंक ने कहा ठीक है वी आर रेडी टू गिव यू लोन, जिसमें आपका लोन जो है उसमें आपको इतना % आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, पर उसके बदले आपको कुछ कोलैटरल रखना पड़ेगा। कोलैटरल का मतलब क्या होता है, वो सिक्योरिटी, वो एसेट जो आपके पास होता है और आप बैंक को अपने बिहाफ पर रखते हो कि आपने मुझे लोन दिया है, उसके बदले मैं कुछ अपना एसेट जो है आपके पास रख रहा हूं टिल द टाइम, ध्यान से सुनिए, टिल द टाइम मैं उस लोन की रीपेमेंट नहीं कर देता। जिस दिन आपकी लोन की रीपेमेंट हो जाएगी आप वो मुझे कोलैटरल जो है वापस कर दोगे, जिसे हम क्या कहते हैं गिरवी। गिरवी इन द सेंस कि अगर मैं बैंक के पास गई और बैंक ने बोला मेरे घर के कागज रख लीजिए और आप मुझे थोड़ा लोन दे दीजिए, बैंक विल से ओके वी आर गिविंग यू लोन, और उसके बदले आपको कुछ रखना पड़ेगा, तो वो क्या है, कोलैटरल सिक्योरिटी। तो अगर हम बात करें, अगर ये जो क्रेडिट में लेना है मुझे पैसा, तो उसके लिए टर्म्स क्या होंगी कि आपको प्रॉपर कोलैटरल मेंशन करना पड़ेगा, जिसे हम कहेंगे कोलैटरल। दूसरा टाइम, कितने टाइम के लिए आप लोन ले रहे हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और रीपेमेंट कैसे मोड में आप रीपे मुझे करेंगे। तो ये सारी मिलकर हमारी क्या बनती है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, कि आपने किस कंडीशन पे जो है लोन लिया है, उसमें क्या क्या फॉर्मेलिटी, ये रिटर्न फॉर्म में जो होता है बोरो और लेंडर के पास, दोनों के पास होता है, और जहां पे पूरी आपकी ट्रांजेक्शन्स आपकी मेंशन की जाती है, कितना आपने पैसा लिया, किस बेस पे लिया और कितना आपने इंटरेस्ट पे किया और किस पेमेंट में आप उसको रीपे करेंगे। अब जो बेसिकली हम बोलेंगे बैंक क्या करता है, इसमें बैंक की अर्निंग क्या है, बैंक की अर्निंग यही इनकम है। कैसे, मैंने अपना पैसा जमा कराया, सेविंग थी, उसमें बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया, सपोज कीजिए बैंक ने मुझे इंटरेस्ट जो दिया वो 3% दिया। सामने बंदा आया, उसने लोन मांगा बैंक से, बैंक ने उसको 5% रेट पे लोन दिया, तो एक्स्ट्रा बैंक ने 2% कमाया, और यही बैंक का क्या है, इनकम। तो ये इसके थ्रू जो है बड़े बड़े बैंक जो है लोन प्रोवाइड करते हैं और लोगों की सेविंग्स जो है वो अपने पास रखते हैं। तो अगर हम बोलें कि ये कौन देखता है, ये सब कौन रेगुलेट करता है, ये वही आरबीआई जो है ये सबको रेगुलेट करती है। बैंक को हर डिटेल जो है आरबीआई को देनी पड़ती है कि किस रेट पे आप किसको दे रहे हैं लोन, क्योंकि वो देखते हैं कि कहीं बैंक भी बायस नहीं है। बैंक जो है बड़े बड़े ट्रांजेक्शन करके पैसा कमाना तो नहीं चाहते, और वो क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे फार्मर्स या छोटे छोटे इंडस्ट्रीज को इग्नोर तो नहीं कर रहे, नहीं। इसलिए बैंक जो है आरबीआई पूरा चेक करता है कि किसको लोन दिया गया, कितने अमाउंट पे दिया गया है और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया गया और मोड ऑफ रीपेमेंट क्या है। फिर अगर हम बोलेंगे तो बैंक हमारे किस में आते हैं, बैंक्स वगैरह हमारे फॉर्मल में, जहाँ पे हम आगे प्राइवेट आपके इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो आते हैं वो सारे हमारे फॉर्मल में आते हैं। इनफॉर्मल में जो बड़े बड़े रिच पीपल होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके रिलेटिव्स होंगे, वो सारे किस में आएंगे, आपके इनफॉर्मल सेक्टर में। तो इनफॉर्मल सेक्टर में कहा जाता है, जैसे आपने कहा, हमारी कंट्री में 4 कैटेगरी आती है लोगों की, वेरी पुअर,
मिडिल क्लास इन द सेंस रिच एंड वेरी रिच। वेरी पुअर जो कैटेगरी है वो बेसिकली किस पे जाती है, वो सबसे ज्यादा इनफॉर्मल सेक्टर पे जाती है। अब अगर पहले बात करें फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या है, जहाँ पे पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होती है, जहाँ पे पूरी रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है चेक करने के लिए आपने लोन दिया किस रेट पे दिया, आरबीआई जैसे मैंने बताया, तो वो एक अथॉरिटी से लोन देने की उसे फॉर्मल सेक्टर कहा जाता है। जो बैंक्स वगैरह कोऑपरेटिव्स आते हैं सारे फॉर्मल सेक्टर में आते हैं, जहाँ पे हर चीज रिटर्न होती है, उसको चेक किया जाता है किसके थ्रू, आरबीआई के थ्रू। इनफॉर्मल सेक्टर वो होता है जहाँ पे आप वही जमींदार के पास जा रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के पास जा रहे हैं, रिलेटिव, जहाँ पे कोई चेक नहीं है कि किस बेस पे रिटर्न इंटरेस्ट दिया गया है, ये बातें ट्रांजेक्शन इसके बारे में कोई कहते हैं डिटेल्स जो है वो मेंशन नहीं की जाती, और इसमें जो है कोई रिटर्न में प्रूफ नहीं चाहिए होता, बस आपने क्या किया, बात की और रिटर्न रेट। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारी कंट्री में, जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ज्यादा है एज कम्पेयर टू फॉर्मल सेक्टर, जिसके कारण क्या होता है कि हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। कि अगर आप देखो गांव में गरीब लोग हैं, फार्मर्स हैं, उन्होंने खेती बाड़ी करनी है, उन्होंने सीड्स जो है वो लेने हैं, उन्होंने जो है पेस्टिसाइड्स और उन्होंने जो है इरिगेशन के लिए डिफरेंट चीजें यूज करनी है, टूल्स यूज करने हैं, तो उसके लिए उनको बहुत सा पैसा चाहिए। तो इसमें 2 एग्जांपल लेके चलती हूँ। एक इसमें जो है बुक में लेसन है कि एक स्वप्ना जो है उन्होंने कॉटन की जो है क्रॉप उगानी चाहती हैं, तो उन्होंने सीड्स लेने थे और उसके बाद उन्होंने बहुत सी मेहनत की, तो उसके लिए उनके पास पैसा नहीं था, तो उन्होंने जमींदार से पैसा लिया कि जब मेरा जो है क्रॉप अच्छी हो जाएगी आई विल रिटर्न यू बैक विद द इंटरेस्ट। पर क्या हुआ, अचानक से क्रॉप में कीड़ा लग गया, उन्होंने इंसेक्टिसाइड यूज किया कि क्रॉप फेलियर ना हो, पर क्या हुआ, पूरी क्रॉप जो है खराब हो गई। फिर क्या हुआ, वो जो है बेसिकली क्या हुआ, वो जो है लोन उन्होंने लिया था वो रीपे नहीं कर पाया, इसके कारण उनको अपना थोड़ा लैंड जो है बेचना पड़ा। तो गांव में यही मेन प्रॉब्लम होती है कि हम जब किसी से लोन लेते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज्यादा होता है, बोरिंग रेट इतना ज्यादा होता है, और वो क्या करते हैं उस चीज को उतारने के चक्कर में लोन को, इंटरेस्ट को, उसके कारण क्या होता है उनके पर्सनल एसेट्स भी क्या हो जाते हैं, सेल ऑफ हो जाते हैं और उसको ट्रैप में फंस जाते हैं, जिसको डेट ट्रैप कहा जाता है। तो ये जो ट्रैप जिसे हम कहेंगे जाल में फंसना, ये बेसिकली रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा होता है। हमारी कंट्री में उल्टी मेंटालिटी है, जितने गरीब लोग होंगे उतने वो इनफॉर्मल सेक्टर पे जाते हैं, और जितने रिच लोग हैं क्योंकि उनके पास इतना इनफ पैसा है, इतने जो है मोड्स हैं, इतने वो लिटरेट हैं कि उनको सब नॉलेज, वो सीधा बैंक के पास जाएंगे और लोन लेंगे। बड़े बड़े हर बिजनेसमैन जो है वो किस पे काम करता है, वो लोन पे काम करता है। पर ये चीजें क्या है, किस कारण सफर कौन कर रहा है, पुअर पीपल। क्यों, क्योंकि उनके पास इतना पैसा भी नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इतना ज्यादा है, रीपे भी नहीं कर पाते, इसलिए हमने देखा कितने फार्मर्स लोग जो है सुसाइड करते हैं, वो इसी कारण क्योंकि वो उस कर्जे को जो है दे नहीं पाते। तो सबसे ज्यादा अगर हम देखें हमारी गवर्नमेंट को ये चीज करनी चाहिए कि सबसे ज्यादा जो है फॉर्मल सेक्टर जैसे बैंक्स वगैरह जो हैं वो खोलने चाहिए रूरल एरिया में। पर रूरल एरिया में बैंक्स खोल भी दिए जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं, हमारे कोलैटरल नहीं है, हमें इतनी नॉलेज नहीं है, कौन इतनी फॉर्मेलिटीज में पड़े, कहाँ बैंक के पास जाएं, पूरा चेकिंग होगा, ये सब होगा, इससे अच्छा तो पास में चले जाओ, बोल के चलेंगे पैसे हम दे ही देंगे। तो ये क्या है, एक सोच है जिसके कारण क्या होता है, टर्मोइल हो जाता है और उनकी सिचुएशन अगर ड्रास्टिक चेंज। तो क्रेडिट हम क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव सिचुएशन भी लेकर आते हैं, नेगेटिव सिचुएशन भी लेकर आता है। पॉजिटिव कब लेकर आएगा, जब क्या होगा, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, और जहां पे आपकी सिचुएशन उल्टी पड़ जाएगी वो चीज आपके लिए नेगेटिव हो जाएगी। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने जो है आज के टाइम पे छोटे छोटे कोऑपरेटिव्स वगैरह खोले हैं कि लोगों की जरूरत कर सके, ताकि जो है उनको हेल्प कर सके। फिर एक टॉपिक आता है इस चैप्टर में जिसमें बोला जाता है एसएचजीज। एसएचजीज क्या है, एसएचजीज जो है जिसे हम कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं, सेल्फ मतलब अपनी मदद खुद करने वाले ग्रुप्स। ये ग्रुप्स आजकल गांव में बहुत ज्यादा चल रहे हैं, जिसमें एग्जांपल दिया है ग्रामीण बांग्लादेश में, जिसमें ऐसे जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने जिन्होंने क्या प्रोवाइड किया, लोन प्रोवाइड किया। और आज के टाइम पे हर वहां पे बंदा जो है ज्यादातर क्या है, छोटे छोटे बिजनेसमैन जो है वो सेल्फ रिलायंट है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है और इतना अच्छा अर्न कर रहे हैं कि कंट्री की इकोनॉमी जो है वो ऑब्वियसली ग्रो कर रही है। पर सेल्फ हेल्प ग्रुप है क्या, ये ग्रुप जो है इसमें गांव के ही लोग जो हैं 10-15 लोग हैं मिलकर ग्रुप बनाते हैं। मेनली इसमें जो है ज्यादा लेडीज होती हैं जो किस लिए वर्क करती हैं कि हमने ग्रुप बनाया सॉर्ट ऑफ किटी इन अर्बन एरिया, कि हमने बनाया जो हमारी सेविंग्स है वो हम सेव करेंगे, पर उसमें सेविंग करके हम इकट्ठा इतना जोड़ लेंगे और हमारे ग्रुप में से किसी को जरूरत पड़ेगी लोन की तो हम लोन प्रोवाइड करेंगे सेम उसी क्राइटेरिया में जैसे बैंक प्रोवाइड करता है, पर हम कोलैटरल नहीं लेंगे और हम जब भी बंदा रिपे करना चाहे उसको वो पे कर सकता है। पर उसके लिए क्या है, आपको जो है टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन करनी पड़ेगी। कई बार जो है वो एसएचजी ग्रुप इतना पैसा इकट्ठा कर लेते हैं तो बैंक के पास लोन के लिए चले जाते हैं, बैंक भी उनको रेडी हो जाता है लोन देने के लिए, क्योंकि उनके पास पता है कितने ग्रुप हैं, उनके पास इतना पैसा है और उसके बदले बैंक उनसे कोलैटरल नहीं लेता। तो आज के टाइम में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, इसमें वो क्या करते हैं 20 रुपए 25 रुपए 100 जिसकी भी जितनी
जैसे सेविंग्स होती हैं वो इसमें करके वो जोड़ते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और इससे क्या होता है कि आपके जो वुमेन है आज के टाइम में बहुत सेल्फ डिपेंडेंट हो गई, छोटे छोटे काम वो घर से कर रही है सिर्फ इन ग्रुप्स के थ्रू, जिसके कारण वो क्या है उनकी जो है इनकम बढ़ गई है। और ये ग्रुप्स जो है उसमें छोटे छोटे डिस्कशन जैसे सोशल इश्यूज पे भी डिस्कशन रहती है। तो ये ग्रुप्स जो है वो कहा जाता है सॉर्ट ऑफ वेल ऑफ ग्रुप्स हैं जो आज की कंट्री में जो रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा पड़ रहे हैं। तो अगर हम देखें इस चैप्टर में बेसिकली यही था कि फॉर्मल इनफॉर्मल क्या है, हमारा क्रेडिट फैसिलिटीज कैसे प्रोवाइड की जाती है, बैंक का काम क्या है, आरबीआई की क्या फंक्शन है, डेट ट्रैप क्या होता है। तो इस चैप्टर में जो हम देखें कि मेनली यही क्वेश्चंस आते हैं। और जो आपका शॉर्ट फॉर्म में कि स्वप्ना की प्रॉब्लम क्या थी, एक शू मेकर था उसने कैसे उससे पॉजिटिव वे से क्रेडिट से कैसे इनकम अर्न की, तो ये चीजें जो है पॉजिटिव वे में लेकर आता है। तो अगर हमारी कंट्री में गवर्नमेंट ज्यादा फोकस करे इस चीज से कि फॉर्मल सेक्टर को और ज्यादा, ऑब्वियसली कंट्री की इकोनॉमी बढ़ेगी और वर्किंग जो है लोगों की बढ़ेगी और इम्प्रूव होगी। तो इस चैप्टर में बस यही है, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं। नेक्स्ट क्लास में कोई मैं एसएससी का ही ऐसा चैप्टर लेकर आऊंगी जिसमें जो है पूरी डिस्कशन करेंगे कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तब तक आप ये मेरी वीडियो जरूर देखिएगा और आगे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और प्लीज 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 इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।